सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ ध्वनि और वर्णमाला के अंतर्गत ध्वनि अर्थात स्वर को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। बच्चों, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मौखिक भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से होता है। ध्वनि के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में हमने आगे की कक्षा में भी पढ़ा था, पर आज हम स्वरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर तीन तरह के होते हैं, परंपरागत स्वर, नव विकसित स्वर और आगत स्वर। सबसे पहले हम परंपरागत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत से प्राप्त सभी स्वर परंपरागत स्वर कहे जाते हैं। इनका उच्चारण केवल मुंह से वायु बाहर निकालकर किया जाता है। इसके उदाहरण है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। इनमें 4 ह्रस्व स्वर है और 7 दीर्घ स्वर है। ये इस प्रकार है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इस वर्ग में आने वाले 4 स्वर हैं अ, ई, उ तथा ऋ। इन सभी स्वरों में ऋ स्वर उच्चारण की स्थिति अन्य स्वरों की तुलना में थोड़ी भिन्न है। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगभग दुगना समय लगता है। इस वर्ग में आने वाले 7 स्वर हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। संस्कृत में ऋ का उच्चारण स्वर के रूप में होता था, पर हिंदी में ऋ का उच्चारण स्वर के रूप में समाप्त हो गया है। हिंदी भाषाभाषी लोग इसका उच्चारण र, धन, ई, री के रूप में करने लगे हैं। इस तरह हिंदी में रितेश तथा ऋचा शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है। जहाँ तक लेखन की बात, ऋ स्वर युक्त संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए हैं। उनका लेखन आज भी संस्कृत की ही तरह ऋ से ही किया जाता है, जैसे ऋषभ, ऋतु, पृष्ठ, कृपा, मृग, हृदय आदि। स्वर के बाकी के 2 प्रकारों के बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।